हान कोल्ड ड्रिंक वाले कुछ दिन कबल यहाँ पर ये एक बोर्ड लगाया था। मैं एक अंधा बूढ़ा आदमी हूँ जो कि तारिक रोड पर कब्रिस्तान के फुटपाथ पर पेप्सी बेचता हूँ। मुझे इंतज़ामिया तंग करती है, मेरा ठेला उठाकर ले जाते हैं, मुझे पुलिस तंग करती है। उसके बाद हुआ क्या कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वो आए, क्या बात हुई इनके साथ, इन्हीं से जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कल आपके पास तो कल वज़ीर आला साहब चल के आ गए। हाँ, ये चल के आ गया, शुक्र है अल्लाह खुश रखे उसको। उसने बोला तेरे को कौन तंग कर रहा, मैंने बोला इसी से पहले केएमसी वाला ज़्यादा तंग करता था, पर ये कुछ दिन हो गया सुकून आया। केएमसी वाले क्या कहते थे आकर? बोले यहाँ ये पतारे लगाना नहीं चाहिए, ये मना है, तुम उठाओ, ये करो वो करो। मैंने बोला भाई मैं बूढ़ा आदमी है, अंधा आदमी है, नहीं बीज नहीं मांग सकते, मैं ये काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। आप कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? ये 14 साल से 15 साल तक खाली यहीं पर? यहाँ पर। ये सामने मार्केट वाला नहीं है, ये सब मार्केट वाला मेरे को जानते हैं। गाड़ी आता था रात को, ये टीए उठाता था, उसमें जो है एक पुलिस वाला था, उसने मेरे टीए को बचाने का कोशिश करता था। अच्छा, वो ठिया आपका बचाने की कोशिश करता? हाँ, वो गाड़ी वाला साथ में मोबाइल था कर वो उठाना नहीं देता था, सही है, मेरे को बचा देता था। पर आखिर मैं परेशान हो गया, फिर इस खातिर से मैंने ये लिखा के रख लिया। तो आपकी शादी हुई, बच्चे हैं? बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। सही है। तो कहाँ पर है रिहाइश आपकी? ये अपना कमर्शियल मार्केट नहीं है, गोश्त मार्केट, जी। यहाँ किराए पर कमरा लिए। अच्छा, किराए का घर है? हाँ, वहीं पर बच्चे छोटे हैं? नहीं बच्चे अलग है। अलग हैं आपसे? आप बिल्कुल अलग हैं? हाँ, मैं अलग अलग कमरे, मैं अलग अपना खर्चा कर रहे हैं, वो लोग अपना अलग कर रहे। इससे गुजर बसर सही हो जाता है? शुक्र है जो भी है अल्लाह दे देते हैं, मेरे को कोई रुकावट ऐसी दिन नहीं है मैं भूखा सोया, अल्लाह पेट भर के सोया। नहीं, जैसे ये अभी ठिया लगा हुआ है, आप नहीं चाहते कि आपकी दुकान भी हो, कोई बड़ी दुकान हो वहाँ? दुकान छोड़ो, चारपाई का जगह नहीं है, दुकान से क्या करने हैं। तो आपने वज़ीर आला साहब आपके पास आए थे, आप उन्हें कहते ना? नहीं, वो उसको मैं बोल देता था, वो बोलेंगे यार मैं इसका पास चल के आया, ये अभी मेरे से बीज मांगने लग गया। अब ये मैंने कसम खाया से मैं किसी से मांगेंगा नहीं। कल मैंने उसको बड़ा जोर लगाया कि भाई बोतलों का पैसा नहीं दे, उसने दे के किया। हाँ। तो अच्छा, अभी तो वो खुद आपके पास चल के आ गए, तो अगर आइंदा से आपको कोई तंग करेगा तो कोई कैसे आप उनसे रब्ता करेंगे? वो तो बड़े आदमी हैं। बस टेलीफोन करेंगे, देखेंगे। हाँ, उन्होंने सुना आपको नंबर दिया अपना? हाँ, नंबर दिया, या वो उसका बड़ा आदमी है, उसका साथ एक उसका नंबर दिया। तो उन्होंने आपसे पूछा कि आप क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, घर अपना है, किराए का है, सारा पूछा? सारा पूछा, मैंने सब बताया। आप काफ़ी बुजुर्ग हैं और बंदा थक भी जाता है, उम्र का ये हिस्सा भी। आप क्या चाहते हैं? हमारे बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, पाकिस्तान सारा देख रहा है, तो आप अभी क्या चाहते हैं? कहाँ सुकून नहीं चाहते? सुकून सुकून कहाँ मिलेगा मेरा भाई, जब कब्र में मिले वो भी शुक्र है, वो भी नसीब होएगा नहीं होएगा। तो आप बचपन से ही ना बीने? नहीं यार, मेरा अपना काम था, होटल था, घर था, गाड़ी था, यहाँ दफ्तर था, पीपल्स पार्टी का दौर था। वक्त का गेम है, इस हालात तक पहुँच गया। अल्लाह खुश रखे आपको भी, अल्लाह बुरा वक्त से बचावे, समझिए नहीं। अच्छे आदमी का सब अच्छा बोलते हैं। नादरीन, ये थे हान अंकल जो कि कोल्ड ड्रिंक सेल कर रहे हैं रहमानिया मस्जिद के पास तारिक रोड पर। इनको शिकवा शिकायत था, इन्हें तंग किया जा रहा था इंतज़ामिया की जानब से, लिहाजा इन्होंने ये मेंशन किया हुआ था। और जब सीएम साहब गुजर रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी, वो रुके और इन्हें यकीन दहानी करवाई कि आइंदा से इन्हें कोई तंग नहीं करेगा। अलबत्ता बहसीयत शहरी हमारा भी ये हक़ बनता है कि हम ऐसे शहरियों से ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीद लिया करें, उनसे कम से कम इनकी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाएगी। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।